रक्षा विशेषज्ञ भी मानते हैं कि अगर यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइल मिली तो जंग के समीकरण बदल सकते हैं। टॉमहॉक को मिलने से यूक्रेन की ताकत कई गुना बढ़ सकती है। दरअसल टॉमहॉक लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 2500 किलोमीटर तक है। टॉमहॉक मिसाइल अपने साथ 450 किलो तक के वॉरहेड ले जा सकती है, यानी एक ही प्रहार से दुश्मन को दहला सकती है। हर मौसम या भौगोलिक परिस्थिति में लॉन्च की जा सकती है। अमेरिका की यह घातक मिसाइल उन्नत जीपीएस और नेविगेशन प्रणाली से लैस है। ये लक्ष्य पर बेहद सटीक वार कर सकती है, बहुत कम ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है। इसी कारण रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आती है। टॉमहॉक की यही खूबियां इसे बाकी मिसाइलों से अलग बनाती है। टॉमहॉक मिलने से यूक्रेनी सेना की पहुंच रूसी क्षेत्र में काफी अंदर तक हो जाएगी। रूस के सैन्य ठिकाने, रसद केंद्रों, हवाई अड्डों और कमांड सेंटरों को निशाना बना सकता है, जो फिलहाल उसकी पहुंच से बाहर है। इसी कारण रूस आग बबूला हो गया है। रूस की सेना ने यूक्रेन पे हमलों की धार तेज कर दी है। हालांकि रूस के सहयोगी इसे सिर्फ ट्रंप की गीदड़ भभकी बता रहे हैं। सप्ताह भर से रूस की सेना ने यूक्रेन पर हमलों की रफ्तार बढ़ा दी है। पुतिन की सेना के हमलों से यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर को भारी नुकसान हुआ है। पुतिन ने अपनी सेना को यूक्रेन के ऊर्जा ठिकानों को मिट्टी में मिलाने का लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया है। पुतिन का इशारा मिलते ही रूस की सेना हरकत में आ गई है। बीते कुछ दिनों से रूसी सेना की यूक्रेन में विध्वंसक कार्रवाई जारी है। खुद यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का बयान बता रहा है कि रूस की सेना ने पिछले सप्ताह कितने घातक हमले किए। ज़ेलेंस्की का दावा है कि केवल एक सप्ताह में रूसी सेना ने 3100 से अधिक ड्रोन दागे, जबकि 92 मिसाइलों से यूक्रेन को दहलाने की कोशिश की। इस दौरान रूस की तरफ से करीब 1360 गाइडेड एरियल बम भी यूक्रेन पर बरसाए गए। दरअसल पुतिन ने अब नई रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। रूस की सेना के निशाने पर अब यूक्रेन के ऊर्जा ठिकाने हैं। रूसी सेना ने पिछले 10 दिनों में यूक्रेन के ऊर्जा ठिकानों पर जोरदार हमले किए हैं। उसके अहम ऊर्जा ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया है। रूस की सेना का ये ऑपरेशन पिछले 10 दिन से जारी है। इस दौरान रूसी सेना ने यूक्रेन के 63 ऊर्जा ठिकाने ध्वस्त किए हैं, जबकि 5 हाइड्रो पावर प्लांट और 43 बिजली सप्लाई स्टेशन स्वाहा हो गए हैं। हालांकि ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि नुकसान को कम करने और मरम्मत काम के लिए आपातकालीन सेवाएं जारी हैं। इस बीच अमेरिका से टॉमहॉक मिसाइल मिलने की उम्मीद से यूक्रेन ने राहत की सांस ली है। यूक्रेन को उम्मीद है कि अब रूस को युद्ध विराम के लिए राजी करना आसान होगा। हालांकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन के करीबी अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने टॉमहॉक देने के ट्रंप के बयान को गंभीरता से न लेने की सलाह दी है। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने कहा कि ये नहीं समझना चाहिए कि कल ही मिसाइल फायर कर दी जाएगी। संकेत साफ है कि टॉमहॉक को लेकर भले ही रूस में घबराहट है, लेकिन उसके सहयोगी ये संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका की ये घातक मिसाइल कोई खतरा नहीं है। शायद इसीलिए लुकाशेंको ट्रंप के बयान की खिल्ली उड़ा रहे हैं। वो ये संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रंप सिर्फ गीदड़ भभकी दे रहे हैं।
अमेरिका यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइल देने की एक तरह से धमकी दे रहा है और उसके माध्यम से रशिया के ऊपर दबाव तंत्र का इस्तेमाल कर रहा है। इस दबाव तंत्र को निकाल फेंकने के लिए अब रशिया के पुतिन का साथीदार लुकाशेंको, जो उनके करीबी राष्ट्र बेलारूस के राष्ट्राध्यक्ष है, उन्होंने भी क्लियर बयान वहां पे दे दिया है कि राष्ट्रपति ट्रंप के टॉमहॉक मिसाइल देने के विधान को सीरियसली नहीं लेना चाहिए और अगर टॉमहॉक मिसाइल दी भी जाती है तो रशिया और उनके मित्र राष्ट्रों के पास उसका एंटीडोट उपलब्ध है। लुकाशेंको सिर्फ ट्रंप के बयान को गंभीरता से ना लेने की ही बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि यूक्रेन को खुली धमकी भी दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि रूस जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है उससे यूक्रेन का अस्तित्व मिटने का खतरा है। लुकाशेंको ने कहा कि रूस मोर्चे पर आगे बढ़ रहा है। मैं ये जिम्मेदारी से कह रहा हूँ क्योंकि मैं इसे लगभग रोज देखता हूँ और इससे यूक्रेन एक राज्य के रूप में लुप्त हो सकता है। लुकाशेंको ने ज़ेलेंस्की को ये भी चेतावनी दी कि उनके पश्चिमी पड़ोसी देश यूक्रेन का कुछ हिस्सा हड़पने की कोशिश कर सकते हैं। उन्होंने ज़ेलेंस्की से नाटो का साथ छोड़कर रूस के साथ आने की अपील की। लुकाशेंको के बयानों को कोई भी हल्के में लेने की भूल नहीं करेगा क्योंकि उन्हें पुतिन का बेहद करीबी माना जाता है। लुकाशेंको ये हिंट वहां पे दे रहे हैं कि टॉमहॉक मिसाइल को रोकने के लिए जिस तरह का इंटेलिजेंस, जिस तरह का सर्विलेंस चाहिए वो रशिया और उनके मित्र राष्ट्रों के पास उपलब्ध है। इतना ही नहीं, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम, जहां पर S-400, S-500 एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसे ऑप्शन भी अभी रशिया के पास उपलब्ध है और इन सारी चीजों को अगर हम इकट्ठा वहां पे देखें तो रशिया के पास टॉमहॉक मिसाइल का एंटीडोट उपलब्ध है। लुकाशेंको के बयानों से लगता है कि आने वाले दिनों में रूस के हमलों में और तेजी आएगी। ट्रंप का बयान जंग की आग में घी डालने का काम करेगा और उसका अंजाम यूक्रेन को भुगतना पड़ेगा। अगर टॉमहॉक मिसाइल यूक्रेन को प्रदान किए जाते हैं तो ये एक तरीके से क्वालिटेटिव चेंज माना जाएगा। इसका ही मतलब आने वाले समय में रशिया और यूक्रेन इनके बीच का संघर्ष एक नई तरीके से वहां पर लड़ा जाएगा। रशिया के पास अलग अलग तरह के हथियार उपलब्ध है और उनके पास न्यूक्लियर मिसाइल्स भी उपलब्ध है। अगर जरूरत पड़ती है, अगर युद्ध के ऊपर की उनकी पकड़ अगर लूज होने लगती है तो पुतिन जैसा नेता वहां पर न्यूक्लियर मिसाइल्स का इस्तेमाल करने में भी पीछे नहीं हटेगा। इसी तरह का सिनारियो अभी डेवलप होते हुए हमें स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है। संकेत साफ हैं कि अब रूस यूक्रेन युद्ध निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। सीज फायर की कोशिशें नाकाम होने के बाद ट्रंप सीधी धमकी देने पर उतर आए हैं, जिसे पुतिन किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं करेंगे। जाहिर है कि अगले कुछ दिनों में रूस यूक्रेन जंग का सबसे खतरनाक रूप देखने को मिल सकता है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।